अभी तक हमने इस कोर्स में पढ़ा है कि पाइथन क्या है, फास्ट एपीआई, डेटाबेसेस देखी है, और मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं वो भी देखा ना। तो ये कि जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो पूरी पूरी फील्ड थी, हमने उनकी थ्योरी को पढ़ा है, क्योंकि हमें पता है कि हमने उनमें प्रैक्टिकल नहीं करना और फ्यूचर में उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में तो हमने सिर्फ एपीआई को इंटीग्रेट करना है और हर चीज पेड़ लेनी है और क्लाइंट को सोल्यूशन बना के देना है। ठीक है, अभी आप डेवलपर भी सीख रहे हो, तो अब किसी डेवलपर को सीखने के लिए कोई चीज को टेस्ट करने के लिए उसने हर टेक्नोलॉजी को ट्राई तो करना है ना। उसके लिए हर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फ्री टाइम देती है। ठीक है, हर टेक्नोलॉजी उसे फ्री में यूज करना थोड़ा सा अलाउ करती है, लेकिन जब उसमें बहुत ज्यादा यूजर आते हैं या थोड़ा यूज ज्यादा होता है तो फिर हमें पेड में लेना पड़ता है। लेकिन अभी आप डेवलपर हो, उसके लिए हर चीज फ्री में मिलेगी, चाहे आपने एलएलएम यूज करने हैं, चाहे आपने एजेंट बनाने हैं, चाहे आपने डेटाबेस लेनी है, आपने अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय करना है, तो हर चीज हमें फ्री में मिलेगी। ठीक है, इसलिए हमने आपको उन चीजों की, जिन चीजों में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी, उनकी आपको थ्योरी पढ़ाई है। लेकिन जो अब हम चीज पढ़ेंगे, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें हमने थ्योरी नहीं करनी सिर्फ, बाकी चीजों का प्रैक्टिकल भी किया, थोड़ा सा थ्योरी भी किया है, लेकिन इसमें हमने अभी डेप्थ में जाना है और 3-4 मंथ लगाना है ऑटोमेशन पे। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले हमने अब एजेंटिक एआई पढ़नी है ना, तो इसमें जाने से पहले एआई को देख लें। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। ठीक है, जो इंसान ने क्रिएट की है और वो कोई मशीन है। ठीक है, वो जहानत हम पकड़ के किसी हार्डवेयर के अंदर डालते हैं। जब उसमें डालते हैं तो वो कंप्यूटर उसे कंप्यूटर खिलाता है और वो हमारे लिए ऑटोमेशन करता है, कोई काम करता है। ठीक है, डिसीजन लेता है। तो यही है ना। तो अब एजेंटिक एआई हमने, तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसकी थ्योरी को देखते हैं एआई की। तो एआई हम पढ़ रहे थे कि ये मसनूई जहानत है। तो पहले ये स्टार्ट में जब आई, तो हम इसमें 2+2 के प्रोग्राम्स हमने डालना शुरू किए। ठीक है, छोटी छोटी प्रोसेसिंग करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, इस रूम से भी बड़े, इस रूम से भी बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे छोटी छोटी प्रोसेसिंग करने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सॉफ्टवेयर ज्यादा आने शुरू हो गए और जो कंप्यूटर है वो छोटे होने शुरू हो गए जैसे जैसे डेवलपमेंट आई। ठीक है, अब इतने इतने कंप्यूटर भी है मार्केट में, इससे भी छोटे हैं। ठीक है, तो अब इस तरह जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, सॉफ्टवेयर जो है, हार्डवेयर छोटा होता गया और उसकी पावर बढ़ती गई, सॉफ्टवेयर को प्रोसेसिंग पावर बढ़ती गई। ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ऐड होने शुरू हो गए। तो अब एआई जो स्टार्ट में आई, पहले सॉफ्टवेयर आए कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर आने के बाद एआई आई, एआई भी एआई सॉफ्टवेयर आए, एआई वाले सॉफ्टवेयर आए। तो पहले वो करते थे 2+2 क्या है, या अब सिंपल कोई वेबसाइट है उसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है तो आपको शो हो रहा है। ठीक है, पहले सिंपल वेबसाइट होती थी, उसमें सारा कुछ लिखे, तो उसके बाद उसमें हम कोई बटन क्लिक करते थे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता था। तो इन कॉन्सेप्ट्स को कहते थे वेब 3.0। ठीक है, वेब 2.0, 3.0। अगर इसे पूछे उसी तरफ जा रहे हैं, हर चीज को बढ़िया। ठीक है, तो इसे करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको वेब के कॉन्सेप्ट बता रहा था
सॉफ्टवेयर software defines next evolution of internet applications focusing on decentralization, blockchain technology, artificial intelligence. तो अब ये उसकी एडवांस फॉर्म है वेबसाइट की जो अभी हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एआई आई है, पहले वेबसाइट्स बहुत सिंपल होती थी, ठीक है। वेबसाइट में लाइक एक न्यूज़पेपर है तो आपको वेबसाइट पे शो हो रहा है, उसको सिर्फ पढ़ सकते हो। उसके बाद आपने उसमें बटन आने शुरू हो गए, बटन क्लिक किए तो उसको क्लिक करने से कुछ हो रहा था। उसके बाद इस तरह की ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि एआई का इससे क्या ताल्लुक है। पहले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर थे, अब सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए। तो हमने कहा कि क्यों ना सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंट किया जाए, ठीक है। सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंट बनाया जाए, है वो भी सॉफ्टवेयर। तो फिर हमने ऐसे ऐसे एल्गोरिथम बनाए कि जिससे हम एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा रहे हैं जिसको कहते हैं मॉडल, ठीक है। ऐसी टेक्निक्स यूज की जिसको कहते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। हमने मशीन को सिखाना शुरू कर दिया। अब उसे बहुत सारी कैट्स की पिक्चर दी, बहुत सारे डॉग्स की पिक्चर दी, फिर उसे बताया कि ये कैट है, ये डॉग है। एक 1000 कैट की, 1000 डॉग की। जब उसके बाद उसे सारा कुछ बता दिया और साथ में लेबल भी किया है कि ये कैट है, ये डॉग है। उसके बाद हम उससे पूछेंगे, किसी कैट की पिक्चर देगा तो बताएगा ये कैट है, डॉग की देगा तो कहेगा ये डॉग है। इस तरह हमने एआई को, ये इसकी स्टार्ट में एग्जांपल है, एआई को इंटेलिजेंट बनाना शुरू कर दिया। तो अब ये क्या थी, ये सिंपल ट्रेडिशनल एआई थी, ठीक है। तो लेकिन हमने, ये सिंपल एआई है, लेकिन एआई जैसे जैसे एडवांस होती गई तो इसमें भी मजीद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांसमेंट आती गई। उसके बाद एआई ने क्या करना, पहले उसे पूछते थे ये क्या है, डोगो में लिख के देता था तब, लेकिन सिर्फ बताता था हाँ या ना में, यस या नो। उसके बाद उसने क्या किया एआई ने, कि हम उसे कहते थे कि व्हाट इज एआई, तो उसकी सारी जो डेफिनेशन है वो जनरेट करके दे रहा था, ठीक है। उसे कुछ कहते हैं तो हमें पिक्चर बना के दे रहा है। उसे कहते हैं एक कौवा द्वार पे बैठा है तो उसकी पिक्चर बना दो, बता देगा। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी पिक्चर बना दो, वो पिक्चर बना देगा। कोई डेफिनेशन पूछो तो बना देगा, पीडीएफ को तो बना देगा, ठीक है। तो इस एआई को कहते हैं जनरेटिव एआई। पहले जो सिंपल एआई थी वो सिर्फ रूल्स में चलती थी। अब उसके बाद हमने एआई को पावरफुल बनाया, उसने जनरेट करना भी शुरू कर दिया। पहले वो डिसीजन ले रही थी, लेकिन अब वो डिसीजन की बेस पर जनरेट भी कर रही है। जब यूजर ने ये कहा है तो मैंने ये जनरेट करना है, तो इसको कहते हैं जनरेटिव एआई। आप लोगों ने बहुत सुना होगा पिछले 2-3 सालों में जनरेटिव एआई। एजेंटिक एआई तो भी सुना होगा ना, लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स में। जनरेटिव एआई आपने इससे 2 साल और ज्यादा पहले इसको सुना होगा, 2023 में जब चैट जीपीटी आई। चैट जीपीटी जनरेटिव एआई की एग्जांपल थी। हाँ, जरा इकट्ठा किया जाता है ना। और बाकी अब अगर हमने कोई ऐसी चीज बनानी है, कोई नया सोल्यूशन बनाना है, तो लाइक आप कंसीडर कर लें कि अभी तक आपके पास ऐसा कैमरा है जो नंबर प्लेट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आप कैमरे में ऐसा सॉफ्टवेयर डालोगे, एक ऐसा मॉडल ट्रेन करके डालोगे कि आप उसे कोई पिक्चर दोगे बाइक की, तो उससे जो उसकी नंबर प्लेट है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप बहुत सारे सड़क पे खड़े हो जाओगे और बाइक्स की पिक्चर लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब बहुत सारी बाइक्स की पिक्चर लेके फिर आप हर बाइक्स में जाओगे, हर बाइक में जाओगे और उसकी जो नंबर प्लेट वाली जगह है उसको मार्क करोगे, उसको हाईलाइट करोगे और उसे कहोगे मॉडल को कि ये इसकी नंबर प्लेट है। उसे बताओगे इस तरह का वर्ड हो तो 7 है, इस तरह का वर्ड हो 1 है, सारा कुछ आप उसे बताओगे हर पिक्चर के लिए। पहले डाटा इकट्ठा करना है, उसके लिए कुछ दिन लगाओगे, बड़ी मुश्किल से डाटा इकट्ठा करोगे, फिर उस डाटा को लेबल करोगे, फिर उसे बताओगे इसका ये मतलब है, फिर वो मॉडल ट्रेन होगा।
क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि हम ऑटोमेशन मतलब कि इंटेलिजेंस कैसे डालते हैं, डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं। मैं डाटा की एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले आप डाटा इकट्ठा करोगे। अगर आप मेडिकल में कोई सोल्यूशन चाह रहे हो, पाकिस्तान में कोई मेडिकल की प्रॉब्लम सोल्व करना चाह रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? पाकिस्तान के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कहोगे भाई मुझे डाटा दो, ठीक है, लेकिन वो आपको डाटा नहीं देंगे, मुश्किल होगी अब आपके लिए। तो लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया है, अगर गूगल पाकिस्तान की किसी कंपनी से डाटा मांगेगी तो पाकिस्तान उसे भेज देगा, लेकिन हमें पाकिस्तान डाटा नहीं देगा। तो उन बड़ी बड़ी कंपनी ने सारी कंट्री से डाटा लिया है और फिर मॉडल ट्रेन किए हैं। तो लिमिटेड है ना, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डाटा की बात कर रहा हूँ कि डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है। अब हम लोग छोटे डेवलपर को कोई बंदा हमारे हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक हमारे हमारे साथ वजीर आजम ना जाए कहीं पर, जब तक लोग हमें जानते ना हो। ऐसे ही है ना, जब पहली बार मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो उसे वो मुझे कैसे ट्रस्ट करेगा, आप कौन हो, ठीक है। तो डाटा इकट्ठा करना हमारे लिए मुश्किल है, फिर अगर इकट्ठा कर लिए फिर मॉडल ट्रेन करना हमारे लिए मुश्किल है, हमारे पास इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बड़े बड़े मॉडल को यूज करते हैं। आपने किसी को क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम को भी सोल्व करना है तो आपने ऐसे ही करना है, आपने कोई अच्छा सा मॉडल ले लेना। लाइक अभी बहुत एडवांस मॉडल आ रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम पे जाओगे तो उसमें कोई ना कोई ट्रेंड मॉडल पड़ा होगा। इस तरह की वेबसाइट भी है जिसे हगिंग फेस कहते हैं, कैगल कहते हैं, उनके ऊपर लाखों मॉडल्स पड़े हुए हैं ट्रेन, किसी ना किसी प्रॉब्लम के ऊपर। अब चैट जीपीटी को कहोगे आपको बता देगा कि हगिंग फेस में ये उस मॉडल का ये नेम है, जाकर उधर सर्च करो और उसको पढ़ो वो क्या करता है, उसको यूज कर लो, उसकी एपी कैसे लगानी है। क्लियर? ठीक है। अब ये आपकी प्रॉब्लम पे मैटर करता है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मतलब कि सेंसिटिव है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक मॉडल देखना पड़ेगा, उसके लिए आप इस तरह के मॉडल को ढूंढोगे, अगर नहीं मिल रहा फिर आप अपना मॉडल बनाओगे, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारा डाटा इकट्ठा करोगे, फिर मॉडल को ट्रेन करोगे, ठीक है। ट्रेन करने के लिए आपको हैवी कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। ट्रेन करने के बाद फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। अगर उस तरह अगर वो इतना सेंसिटिव नहीं है और उसका कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है, कोई मॉडल पड़ा हुआ है, उसको यूज कर लो। लेकिन अगर वो बिल्कुल कम सेंसिटिव है फिर आप ओपन ए की एपीआई यूज कर लो, ठीक है। अब जेमिनी कोई मॉडल यूज कर लो, क्लियर। और आप उन मॉडलों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम के लिए इस तरह का क्वेश्चन देना है, उसे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हर मॉडल के ऊपर। हाँ, गार्डर्स लगाते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं, उसे कहते हैं कि अगर यूजर के इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसे जवाब नहीं देना, अगर सही क्वेश्चन आए रूल के कोडिंग है तो उसे जवाब दो। फिर होगा, फिर वो पेड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। गूगल कोलैब भी जाए आप तो पहले कुछ घंटों की एक्सेस तो आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वो पेड भी लेना पड़ता है। गूगल हमें इस तरह की सर्विस देता है कि अगर हमारे पास अभी जीपीयू नहीं है तो हम गूगल के जीपीयू यूज कर सकते हैं, उसे पे करके ऑनलाइन ही। इधर उसे उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उधर ही डाटा देंगे और फिर जब उससे कहेंगे ट्रेन करो तो खुद गूगल से बात करेगा, जो प्रोसेसिंग चाहिए वो हमारा पीसी नहीं देगा, प्रोसेसिंग वो गूगल देगा और हम उसको पे करेंगे। अब ये हमारे पास बेनिफिट है, इसके बजाय कि हम लाखों में वो मॉडल हैवी जीपीयू खरीदे, हम कुछ हजार दे के या कुछ लाख दे के ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे थे जनरेटिव एआई क्या है।
जनरेटिव आई मीन कि डाटा जनरेट कर रही है, इमेजेस बना रही है, पीडीएफ बना रही है, वीडियोस बना रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद आया एजेंटिक एआई। हम कहां से स्टार्ट करते, पहले सिंपल हार्डवेयर, उसमें 2+2 का प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर था। अब सॉफ्टवेयर जैसे जैसे एडवांस होता गया उसमें आई एआई सॉफ्टवेयर आई, और एआई सॉफ्टवेयर की हमने 3 तरह से उसको डिस्कस किया है, 3 उसमें डिवाइड किया। पहले सिंपल एआई, उसके बाद जनरेटिव एआई, उसके बाद एजेंटिक एआई। तो ये जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह आती है, ये सिंपल एआई में आती है, ठीक है। एआई की शुरुआत कहाँ से, जैसे हर एक चीज की शुरुआत तो वही बता रहा हूँ ना, पहले तो सिंपल सॉफ्टवेयर आ रहे थे, फिर हमने सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंट करना चाहा, उसको ज़हीन करना चाहा, उसके लिए एआई सॉफ्टवेयर आए। और एआई सॉफ्टवेयर कैसे है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो आपने पढ़ी है अभी, मॉडल इस तरह के बना के ट्रेन करके, ठीक है। तो अब हम आए हैं एजेंटिक एआई पे। तो अब एजेंटिक एआई क्या है, यार आप दोनों खड़े हो जाओ, आप दोनों रहने वाला साथ वाला खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बातें कर रहे हो। कोई बंदा गेम ना खेले, मोबाइल ना यूज करे और ना ही बातें करें। वो पीछे वाला क्या कर रहा है, हेलो ब्रदर, उसको बुलाओ यार, क्या कर रहा है वो, हंस रहा है। कौन सा कोर्स कर रहे हो आप, एजेंटिक एआई का, तो जल्दी आ गए हो, ओके बैठ जाओ। तो अब एजेंटिक एआई पे आते हैं। एजेंटिक एआई क्या है कि इसमें एजेंट्स होते हैं, ऐसी एआई जिसमें एजेंट काम करते हैं। अब एजेंट क्या है, सिंपल, किसी कंपनी का एजेंट है, वो क्या करता है, कंपनी के बिहाफ पे जगह जगह धक्के खाते हैं, ऐसे ही है ना, जगह जगह धक्के खाता है, कभी किसी शॉप पे जा रहा है कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए, कभी किसी शॉप पे जा रहा है। अब कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई एजेंट है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका कोई एजेंट है, तो वो क्या करेगा, अब उन्होंने कहना है, उन्होंने उससे कहना है, ओनर ने, जो कंपनी का मालिक है, उसने एजेंट को कहना है भाई इस जगह पे बिल्डिंग बनानी है, मुझे बिल्डिंग बना दो। तो एजेंट क्या करेगा, पहले तो उस जगह को देखेगा, फिर अच्छा सा नक्शा ढूंढेगा, नक्शे के बाद वो मजदूर इकट्ठे करेगा, ईंटें लाएगा, मजदूर लाएगा, कुछ टाइम लगाएगा, ठीक है, उसको पेंट करेगा बिल्डिंग को, और उसके बाद बिल्डिंग तैयार करके कहेगा मालिक को भाई मैंने बिल्डिंग बना दी है। अब एजेंट है ना, वो काम कर रहा है स्पेसिफिक पर्सन का। तो अब हमने इसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने हैं, वो एआई सॉफ्टवेयर होंगे, और उन सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, एजेंट। एजेंट हमारे बिहाफ पे काम करेंगे, हम उसे कहेंगे कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर दो, जिस तरह वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के एजेंट ने काम किया, तो उसी तरह ये हमारे लिए काम करेगा। अब हम इसे जो काम कहेंगे वो वाला काम ये जाकर करेगा, ठीक है। अब अगर इसे कहें कि भाई रोजाना दिन के 9 बजे सुबह यूएस की फलां कंपनी में जो जितनी भी जॉब्स आती हैं उन सारी जॉब्स में अप्लाई कर दो मेरे बिहाफ पे। तो अब हम उस एजेंट को क्या करेंगे, उसको अपना रेज्यूमे देंगे, उसे अपना रेज्यूमे देंगे, सीवी देंगे, और उसे कहेंगे कि इस कंपनी की जितनी भी जॉब्स आई हैं उन जॉब्स, हर जॉब की जो एप्लीकेशन लिंक है, अप्लाई करने का लिंक, उस लिंक को ओपन करो, उसके जाके सारी फील्ड्स को पढ़ो, नेम क्या चाहिए, ईमेल क्या चाहिए, हर चीज को पढ़ो, उसे फिल करो, और उसको एप्लीकेशन को सबमिट करो, और साथ में मेरा रेज्यूमे भी दो। अब तो हमारे भी आप पे करेगा ना, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी का एजेंट है तो उसे सारी चीजें दी जाएंगी ना बिल्डिंग के लिए, उसे पैसे दिए जाएंगे, एजेंट को पैसे दिए जाएंगे, उसे उतने रिसोर्सेज दिए जाएंगे ताकि वो बिल्डिंग बना सके।
इसी तरह हमारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो एजेंट होगा वो उसे इस तरह की पावर होगी कि वो पहले तो वो डाटा लेके आएगा, फिर उसे पावर होगी कि वो हर लिंक को ओपन करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएगा, फिर वो उसे पढ़ सकेगा। अब उसे पता है कि ये यूजर नेम मांग रहा है, यूजर ईमेल मांग रहा है, तो वो उसे कहाँ से मिलेगी? वो भी हम ही देंगे ना, सारी इंफॉर्मेशन उसे देंगे, उसे कहेंगे अप्लाई कर दो। और साथ में उसे ये भी कह सकते हैं कि हर जॉब थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब कोई एआई इंजीनियर की जॉब है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, कोई फाउंडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, कोई फ्रंट एंड इंजीनियर की जॉब है, तो मैंने हर चीज में काम किया हुआ है। लेकिन फ्रंट एंड इंजीनियर की जॉब आई है तो मैं उसे कहूंगा मेरी सीवी में लिखा हुआ कि मैं फास्ट सीवी का बड़ा अच्छा डेवलपर, बैकएंड डेवलपर हूँ, मुझे एआई बहुत आती है। थोड़ा एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें फ्रंट एंड का डिस्कस है, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट, लेकिन साथ में मैंने बैकएंड को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर मेरी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही है ना, फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब आई है तो सारा कुछ उसे, जो मैंने फालतू फालतू चीजें की हुई है वो भी उसमें जा रही है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम उसे ये कह सकते हैं कि भाई हर जॉब की डिस्क्रिप्शन को पढ़ो जाके, और डिस्क्रिप्शन को पढ़ के मेरी उस लिहाज से सीवी को अपडेट करो, सीवी को अपडेट करके उसकी पीडीएफ बना के उसको साथ में अपलोड कर दो। तो अब जिस तरह कुछ वेबसाइट पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे आता है आई एम नॉट रोबोट, तो वो हमारा एजेंट करेगा, आई एम नॉट रोबोट करके अप्लाई करेगा, ये तो सिक्योरिटी बाईपास नहीं होगा। तो कुछ वेबसाइट रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसकी टेक्निक्स हम देखेंगे, ठीक है। हर वेबसाइट अलाउ नहीं करती लेकिन कुछ करती भी है। आप लोगों ने लिंक्डइन पे भी एजेंट बनाए हुए हैं इस तरह के, उसमें भी ऑटोमेशन की है, वो भी चल रही है ना, ठीक है। तो किधर थे हम लोग? जॉब पे। इस तरह वो हमारे लिए अप्लाई करेगा, तो ये ऑटोमेशन है ना। और उसके बाद और इसकी एग्जांपल दूं आपको कि अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है। तो अब हर पेशेंट को पहले टाइम देना, पहले वो मोबाइल को बंदा रखेगा ना कि डॉक्टर साहब अवेलेबल है, वो उसकी पर्ची लिख के देगा, फिर लोग लाइन में लगेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, और हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाएंगे, फिर देखें कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल है, कौन सा डॉक्टर क्या काम करता है, उसके सिस्टर से पूछेंगे, अच्छे डॉक्टर ढूंढेंगे, और उसके बाद उसकी बुकिंग लेंगे। और जब हम उधर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई आज की जो आज कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। अगर नहीं तो वो कहेंगे डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट्स है ऑलरेडी बुकड है, ठीक है। डॉक्टर ने 4 घंटे बैठना है, उसमें ऑलरेडी उसकी सारी अपॉइंटमेंट्स बुक है, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो अब डॉक्टर क्या करे? अब डॉक्टर के पेशेंट भी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, उसके क्लाइंट्स कम हो रहे हैं डॉक्टर के। तब डॉक्टर हमें कहेगा कि भाई मेरा इस तरह कोई एजेंट बना दो, एक सिंपल वेबसाइट होगी, डॉक्टर की आप बनाएंगे, उधर डॉक्टर का सारा डाटा देंगे। क्या बात है भाई, इन्हें खड़ा करो दरमियान वाले को, हाँ जी खड़े हो जाओ। तो अब डॉक्टर में कहेगा भाई इस तरह का मेरा एजेंट बना दो कि जो मेरे लाइक जो अपॉइंटमेंट्स को बुक करे। तो अब हम क्या करें कि घर बैठे डॉक्टर का एजेंट है, एजेंट हमारे लिए उसकी एड्स के थ्रू पहुंच सकता है, ठीक है। डॉक्टर का एजेंट लाइक डॉक्टर एड्स जाकर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, इधर से हमें मिल जाएगा। तो हमने कोई भी डॉक्टर देखना है, लाइक स्किन का है, कोई आंख का डॉक्टर है, वो इधर सर्च करेंगे फैसलाबाद के डॉक्टर्स को, ठीक है। और हर डॉक्टर की स्पेसिफिकेशन देखिए, कौन सा डॉक्टर कितना ज्यादा माहिर है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। आप फिर उसके एजेंट से बात करेंगे, लाइक कोई वेबसाइट है तो साथ में छोटा सा होता है ना फंक्शन एआई का, तो उस वेबसाइट में सारी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन होगी, और उस एजेंट के पास जाएंगे। अब एजेंट को कहेंगे भाई मैं कल इस टाइम पे अपनी बुकिंग करना चाह रहा हूँ। अब वेबसाइट में सिर्फ डॉक्टर का नेम है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी पिक्चर्स वगैरह हैं, लेकिन जो बाकी डाटा सारा पड़ा हुआ वो एजेंट ट्रेन किया हुआ है,
छोटा सा एआई का फंक्शन है, वो एक एजेंट है डॉक्टर का, उसको ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है डॉक्टर के डाटा पे। अब वो एज अ डॉक्टर हमारे साथ बात करेगा, हम उसे कहेंगे कि भाई मैंने कल अपॉइंटमेंट बुक करनी है आपके साथ, तो वो कहेगा नहीं सॉरी कल की मेरी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुकड है। तो मैं कहूँगा परसों कर दो, परसों 12 बजे कर दो, वो कहेगा नहीं 12 बजे मेरी और अपॉइंटमेंट है, तो वो मुझे कहेगा आप 11 बजे कर सकते हो, 12 बजे अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुकड है, आप 11 बजे कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद 3 बजे भी 3 बजे वाली जो स्लॉट है वो भी अभी एम्प्टी है। तो अब एजेंट हमें सारी बातें डॉक्टर के भी आप बता रहा है। अब उसे कहेंगे कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर का क्या एक्सपीरियंस है, तो भी उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन के बारे में, हर चीज के बारे में हम उस एजेंट से बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये डॉक्टर का एजेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब उसने जो बाय टीचर बंदे बनाए होते हैं मैनेज करने के लिए, वो नहीं होंगे, सीधा डॉक्टर का रूम होगा, आप लोग सीधे रूम में चले जाओगे, किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। 5 बजे की अपॉइंटमेंट है तो 5 बजे आप उसके डोर डोर पे जाकर नॉक करें। और उसके बाद जॉब की एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी बेशुमार ऑटोमेशन हो रही है मार्केट में। आप जब भी आप अप्लाई करें तो वो हर तरह की जॉब को ले आए, ठीक है। आप अगर व्हाट्सएप में कोई छोटे मोटे इस तरह की ऑटोमेशन कर सकते हो, आपको कोई रिप्लाई है तो आप उसे ऑटोमेटिक रिप्लाई सेंड कर दो, और आप उसे जब रिप्लाई सेंड कर दो और आप अवेलेबल नहीं हो, लेकिन वो आपका जो एजेंट इस तरह बात करेगा कि आपको लगेगा वो रियल पर्सन बात कर रहा है आपके साथ, क्योंकि आपने उस जो व्हाट्सएप की ऑटोमेशन की हुई उसे सारा अपना टाइम शेड्यूल बताया और पूरे वीक का, इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे ये कर रहा हूँ, तो ये मेरी ये मेरा शेड्यूल है, ठीक है। तो लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो वो मेरे पे आप पे जो ऑटोमेशन है व्हाट्सएप की, वो आप स्टूडेंट से बात करेगी। वो आप स्टूडेंट मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं जो मेरे पास नंबर सेव नहीं है, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, अभी 4 मैसेज पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए बात करना टफ होता है। कुछ स्टूडेंट सीधा मुझे कॉल कर देते हैं, तो अब उन सारे को मैनेज करने के लिए मैं इस तरह की ऑटोमेशन कर सकता हूँ जो मेरे पे आपको रिस्पॉन्स करे, तो आपको पता भी ना चले, उसको नेचुरल कर सकता हूँ। और आपकी असाइनमेंट को चेक करने के लिए ऑटोमेटिक अप्रूव करता है आपकी असाइनमेंट्स को। तो अब ये सारी एजेंटिक ऑटोमेशन है, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेशन किस तरह कर सकते हैं? अब ये ऑटोमेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब ऑटोमेशन करने के लिए आप अब किसी बंदे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, साल का कोडिंग में, अब कोई ऐसा बंदा है जिसने एजेंट बनाना है और जल्दी बनाना है 2-4 दिन में, ठीक है, वो एक 2 दिन लगा के इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी सीखे और उसमें अपने एजेंट बना ले, तो कोड तो मतलब 2-4 दिन में नहीं ना सीख सकता। इसलिए एजेंट बनाने के लिए 2 तरह के वेज हैं, एक नो कोड और एक कोड। तो अब जो नो कोड टूल है उसमें है एंड एंड, ठीक है। उसके बाद हम एक डाल काम, उसके बाद और भी है आई थिंक ज़ेपियर। तो अब ये सारे हमारे लिए नो कोड टूल है, ऑटोमेशन करते हैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से, ठीक है। एजेंट को जाके उधर ही मॉडल कनेक्ट करने का ऑप्शन है, किसी भी तरह का मॉडल कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह के डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। एजेंट की नोड होगी, उधर जाके मुझे कहिए कि आपके कौन कौन से फंक्शन होंगे, आप क्या क्या करोगे, तो सारा कुछ वो बता देंगे। उसे डाटा कैसे देना है और उसे मॉडल कैसे कनेक्ट करने हैं, और उसे मेमोरी उसकी हिस्ट्री कैसे उसने मेंटेन करनी है, ठीक है, उसने सिक्योरिटी कैसे लगानी है, अब कौन कौन से मॉडल कैसे कैसे यूज करने हैं, उसको यूज करने का क्या तरीका है। और आप जैसे चैट जिस तरह बात करते हो, आपकी सारी को साथ में कन्वर्सेशन हिस्ट्री रखता है, वो कैसे लगानी है, और जीमेल कैसे सेंड करनी है किसी को, और डेटाबेस में से डाटा डिलीट कैसे करना है, उसका डिफरेंट वे है, ऐड कैसे करना है डिफरेंट वे है। कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना है, उसके लिए व्हाट्सएप की नोड होगी, टेलीग्राम पे मैसेज सेंड करना है, टेलीग्राम की नोड होगी, स्लैक पे मैसेज करना है तो आपके पास स्लैक की नोड होगी। नोड में एक फंक्शन होगा, ठीक है।
तो उसको यूज करके हम लोग एजेंट्स उनको सारों को पकड़ के कनेक्ट कर देंगे। पहले बताएंगे इधर से स्टार्ट होगा, उसके आगे कोई और नोड कनेक्ट कर दी, उसके बाद आगे और कनेक्ट कर दी, तो हम एक पूरा फ्लो बना देंगे। क्या फ्री? तो आपको फ्री तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है। वेब.com भी फ्री है, ये भी फ्री है, हर कंपनी फ्री भी होती है, पेड भी होती है। अब ये सारा इसके लाइक 10,000 वर्कफ्लो ऑटोमेशन टेम्पलेट्स भी है उसके पास। वो बता रहा है कि बिल्ड योर फर्स्ट एजेंट। और पहले जो एनिमेट क्या करता था, इसमें इंटेलिजेंस नहीं थी, इसमें जो एआई वाली नोड थी वो नहीं थी। पहले सिंपल हम हर चीज को वन बाय वन नोट करते थे। लाइक पहले एक फॉर्म होगा, यूजर फिल करेगा, उसके बाद हम उस पर चेकिंग करेंगे, उसके लिए कोड नोड होगी चेक करने के लिए डाटा को, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे, लॉगिन चैनल करवाएंगे, उसके बाद हम उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद उसके बाद हम यूजर को मैसेज शो करवा देंगे आपका डाटा शो हो गया है। तो हर चीज वन बाय वन कनेक्ट होती थी। लेकिन अब एनिमेटर में ऐसी फंक्शनैलिटी आ गया है कुछ जिसे कहते हैं एजेंट। तो अब ये जो एजेंट वाली फंक्शनैलिटी ये डिसाइड करती है कि अब मैंने क्या करना है। एनिमेटर वर्कफ्लो, तो एनिमेटर पहले वर्कफ्लो बनाता था। वर्कफ्लो का मतलब वर्कफ्लो में किसी भी काम करने का फ्लो क्या है, राइट। अब जो इधर मिल्स हैं जो कपड़ा बनाती है वो कैसे बनाती हैं, पहले उनके पास धागा आता है ना, धागा फिर आगे जाकर डिफरेंट जगह पर उसका कपड़ा बनता है, फिर कपड़े के डिजाइन बनते हैं, डिजाइन बनने के बाद उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद वो मार्केट में सेल होता है। तो इसमें कितने बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं, पहले ये काम हो उसके बाद ये हो। जब धागा आए तो डायरेक्ट बाद क्या कोई कपड़े पे डिजाइन बनेगा, कपड़ा ही नहीं बनेगा तो डिजाइन कैसे बनेगा। ऐसे हम हर चीज को वन बाय वन जो कनेक्ट करते हैं, इस अमल को कहते हैं वर्क फ्लो। काम करने का फ्लो क्या है, तो इधर हम छोटे छोटे वर्क फ्लो बनाते थे, पहले ये काम हो, फिर ये हो, फिर ये हो। लेकिन जब एडवांसमेंट हुई एआई में, उन्होंने एआई को भी ऐड कर दिया। अब एआई नोड क्या करती है, हम उसे कोई काम करने का कहते हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लाइक एक एजेंट बहुत सारे काम करता है ना, मुझे किसी भी वक्त कोई भी काम कर सकते हैं। आपने घर में मुलाजिम रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हर तरह काम करवाते हो, उसे कहते हो सब्जी भी लेके आओ, उसे कहते हो गाड़ी भी चलाओ, डिफरेंट काम करते हो ना, तो किसी वक्त कोई भी काम आप उसे कर सकते हो। तो इसी तरह जब इधर एंडेंटेड में एआई की नोड होगी, उस नोड का कोई भी काम करोगे, उसे कहोगे डेटाबेस में डाटा स्टोर कर दो, फलां बंदे को ईमेल सेंड कर दो, अब जॉब्स का डाटा या खुद ही अप्लाई कर दो। तो अब इस तरह जो इसकी एजेंट की नोड है वो काम करती है। पहले ये वर्कफ्लो था, अब एक इसमें नई फंक्शनैलिटी आई जो एआई की नोड है, एजेंट, ठीक है। क्यों बैठ जाओ भाई, बातें करते हो ना, मुझे पता है ना, तो मुझसे डिस्कस करो, आपस में क्यों कर रहे हो, अभी खड़े हो ना और पता चलेगा आपको। यार हमने एजेंट बनाना है ना, तो एजेंट बनाना हम आपको कहते हैं कि पहले आप एजेंट बना लो, पहले जल्दी से एजेंट बना लो, आपको कॉन्फिडेंस होगा मैंने एजेंट बना लिया है। उसके बाद फिर एजेंट को ज्यादा कम्प्लेक्स बनाना है तो फिर आप वो बना सकते हो। कॉन्फिडेंस पहले आपके अंदर लेके आना है, फिर उसकी कम्प्लेक्सिटी में जाना है। दोनों ही बेटर है, ठीक है। किसी प्रॉब्लम के लिए नो कोड चलेगा सही, किसी किसी प्रॉब्लम के लिए कोड वाला चलेगा, इसके बहुत सारे डिफरेंस हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है और आपके टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम कितना आपके पास है, आपकी मनी पे डिपेंड करता है। वही कोड चलेगा, कोड ही होगा, और वो कोड आपने सीखना नहीं है, आपने सिर्फ समझना है, ठीक है। और अब वो उस नोड का डिस्कस कर रहे हैं, उस नोड को।
ये सारी उसकी फंक्शनैलिटी बता रहा है। और N10 ने क्या किया है, ये एट लीस्ट दुनिया की 500 कंपनीज के साथ कनेक्ट है। गूगल के साथ कनेक्ट है, एंथ्रोपिक के साथ कनेक्ट है, गिटहब के साथ कनेक्ट है, फेसबुक के साथ कनेक्ट है, व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट है, टेलीग्राम के साथ कनेक्ट है, स्लैक के साथ कनेक्ट है, मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। हर हमने किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना है तो हम सिर्फ इसकी एक नोड को लिखेंगे व्हाट्सएप की नोड है, उसको पकड़ के कनेक्ट कर देंगे उस नोड के साथ, उसकी सिर्फ एपीआई ला के देनी है, वो कनेक्ट हो जाएगी। तो इससे हम बहुत क्विकली चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 500 से ज्यादा कंपनीज को यूज करने की फैसिलिटी है। अब हम गूगल को यूज कर सकते हैं, तो गूगल के अपने बहुत सारे फंक्शन हैं, एक कंपनी के अपने बहुत सारे फंक्शन है। तो वो लाइक आपने गूगल का फंक्शन यूज करना है मीटिंग के लिए ज्यादा इसमें फंक्शन पड़ा हुआ है, जीमेल सेंड करने के लिए ज्यादा फंक्शन है, जीमेल रिसीव करने के लिए ज्यादा फंक्शन है, ठीक है। और तो आपने जाके इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देख डॉट कॉम, क्या एक छोटा सा मॉडल बनाने में आपको शायद कुछ दिन लगे, ओके ओके। अब ये जो एनएल की वेबसाइट है, ये सिर्फ 14 दिन आप इसे फ्री यूज कर सकते हो, जस्ट 14 डेज। उसके बाद आप इसे फ्री में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम इसे लोकली अपने सिस्टम में चलाते हैं एनएल को। इसको पहले हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो पढ़ लें, फिर बनाते हैं, ठीक है। लोकल में फ्री चलता है, बस जब इसको डिप्लॉय करना है, पूरा एजेंट बनाओ, टेस्ट करो, सिर्फ जब डिप्लॉय करना है उस वक्त हमें पे करना पड़ेगा। एनीटाइम भी करेंगे ना, और भी कोई और जगह पे कर सकते हैं, लेकिन पे करना पड़ेगा ना। अब make.com है, द विजुअल एआई ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, तो ये भी एजेंट बनाता है, ये भी फ्री है, ठीक है। तो ये Zapier आ रहा है, ठीक है। तो ये भी वर्कफ्लोज ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। और इनका डिफरेंस देखें, Zapier एंड N10 आर बोथ लीडिंग वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। वर्कफ्लो की समझ आ रही है ना, लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक कोई भी काम हो, अब हम इसे सिर्फ डाटा दें, अपना नेम दो, मेल दो और रेज्यूमे दो, उसके बाद 10-12 नोट कनेक्ट हो, वो खुद ही आपके पे आप अप्लाई कर दे, जो चीज चाहिए सारा कुछ हो जाए। अब वो वर्कफ्लो था, उसको ऑटोमेट कर दिया एक बटन क्लिक करने पे, या उसको कहीं रोजाना सुबह 8 बजे वो वर्कफ्लो चल जाए, तो उसको कहते हैं वर्कफ्लो बना के वर्कफ्लो ऑटोमेशन, दोनों ऑटोमेशन करते हैं। बट दे कैटर टू वास्टली डिफरेंट ऑडियंस, ठीक है। लेकिन डिफरेंट तरह के यूजर्स के लिए वो दोनों यूज होते हैं, किसी के लिए एनीटाइम बेस्ट है, किसी के लिए Zapier बेस्ट है। Zapier इज अ फुली मैनेज्ड नो कोड क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, built for speed and simplicity. Anytime is a flexible, ठीक है, developer focused platform offering both cloud and self hosted options। ये सिर्फ क्लाउड है, ठीक है, इसको हम लोकल भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप कोडर हो, आप चाहते हो मैंने कुछ थोड़ा सा अपना भी लॉजिक ऐड करना है, तो आप एनीटाइम में वो भी कर सकते हो, अपना कोड भी लिख सकते हो एनीटाइम। उसकी कोड की नोट होगी, उसमें कोड लिख के आप किसी भी तरह का काम कर लो, कोड में तो किसी भी तरह की ऑटोमेशन कर सकते हो ना आप। और अब ये आ गया नो कोड टूल, ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ने हैं कोड वाले फ्रेमवर्क्स पढ़ने हैं, आप लोग लिख लो यार, कॉपी पेंसिल लेके आया करो। make.com, ठीक है, N10, Zapier, और उसके बाद आ गया LangChain।
लैंग्राफ लिख लो। अब लैंग्राफ क्या है? लैंग्राफ भी एक ऐसा फ्रेमवर्क है, जिस तरह फास्टिक भी एक सेपरेट फ्रेमवर्क है ना, उसी तरह लैंग्राफ भी एक फ्रेमवर्क है। इसको यूज करके हम एजेंट बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लाइब्रेरी पढ़ा था ना, या मॉड्यूल, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, उनका कोड हुआ होता है। इसी तरह लैंग्राफ में बहुत सारे फंक्शन है। बातें करते वक्त नहीं ना पता। आप तीनों बैठ जाओ, वो खड़ा रहे लास्ट का। आप बैठ जाओ, वो साथ वाला खड़ा रहे। फिर भी बैठ जाओ, आप खड़ा रहे। उसे मैंने खड़ा किया हुआ, वो बैठा हुआ साथ में। तो अब लैंग्राफ क्या है? ये फ्रेमवर्क है एजेंट बनाने का। अब इसकी अब इस फ्रेमवर्क में आप इसकी किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको एक ऑटोमेशन कर देगा एजेंट की। लेकिन लैंग्राफ इसमें ऑलरेडी बहुत सारा कोड पहले ही हुआ है, बहुत सारी ऑटोमेशन इसकी ऑलरेडी कर दी हुई है, हमारे लिए खुद मैनेज कर रहे हैं। हमने थोड़ी बहुत चीजों को चेंज करके फंक्शन बना के कनेक्ट करके एपीआई लगाएंगे इसको, तो ये एजेंट एज ए एजेंट काम करेगा। एक सिंपल कोड है ना, उसमें हम बहुत सारी कंडीशन लूप हर चीज को खुद मैनेज करते हैं। तो अब ये लैंग्राफ है, ये कुछ चीजों को ऑटोमेशन में हमारे लिए मैनेज कर देगा, लेकिन है इसमें कोड ही। ये कोड वाला है, ठीक है। और उसके बाद आ गया ओपन एआई एजेंट एसडीके। ओपन एआई एजेंट एसडीके, ठीक है। अब ये भी हमारे लिए एजेंट बनाता है, लेकिन जो एजेंट हम लैंगचेन लैंग्राफ में बनाते हैं वो थोड़े से ज्यादा कस्टम होते हैं। उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आपको कोड उतना आना भी चाहिए ना, कोड पे उतने ग्रिप भी होनी चाहिए। तो इसलिए लैंगचेन लैंग्राफ थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। काम किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। किसी क्या जब पढ़ेंगे आपको हर वन बताएंगे, ठीक है। तो अब ये जो ओपन एआई एजेंट एसडीके है, अब इसमें ये है कि हमने सिर्फ ओपन एआई की एपीआई यूज करनी है, सिर्फ उसी के मॉडल यूज करने हैं। और इसमें जो एजेंट बनाने हमारे लिए होता कोड ही है, लेकिन बहुत आसान है इसमें एजेंट बनाने। इसमें एजेंट बनाने हमको कनेक्ट करना बहुत आसान है, हमारे लिए एरर्स को फाइंड करना, ये छोटी मोटी चीजें ये खुद हमारे लिए खुद ही मैनेज कर देगा। लेकिन लैंगचेन लैंग्राफ में जो एजेंट बनाते थे उसमें हमें खुद मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया अब क्लाउड का भी एसडीके है, ठीक है, एजेंट बनाने का। तो इसको यूज करके भी हम एजेंट बना सकते हैं, लेकिन ये है कि ओपन एआई को यूज करने के लिए उसी को यूज करें, लेकिन कुछ अल्टरनेट्स भी हैं। ओपन एआई को यूज करने के लिए कोई इस तरह की टेक्निक लगा के हम फ्री वाले मॉडल भी यूज कर सकते हैं, उनको यूज करके हम ओपन एआई में एजेंट बना लेते हैं। लेकिन जो क्लाउड एजेंट एसडीके है, इसको यूज करने के लिए हमें हमेशा पे करना ही पड़ेगा। जो क्लाउड एजेंट एसडीके है, इसमें जो एजेंट बनाने हैं, नहीं कोड का तो मसला नहीं है, कोड तो जिस तरह मर्जी लिख लो, लेकिन जो इसमें पावर आनी है थिंकिंग की, वो तो एलएलएम होता है ना, ब्रेन होता है। तो क्लाउड के ब्रेन इधर हमारे पास पेड ही होंगे, पे करेंगे तो एजेंट का कोड तो एजेंट बना हुआ, लेकिन इंटेलिजेंस कैसे आएगी? वो पे करके आएगी एलएलएम के लिए, ठीक है। इसके जो एलएलएम है वो हमारे लिए पेड है। और इसमें भी ओपन एआई को यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स है जिसमें हम फ्री में भी एजेंट बना सकते हैं। और जो लैंग्राफ है, लैंग्राफ में तो हम किसी भी तरह का कोई भी मॉडल कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं होगा हमारे पास। और ज़ैपियर, ये एनएटेन, मेक.कॉम, हर चीज।
अब 3 हमने नो कोड और 3 कोड वाले चीजों को डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे वो एनिटेंट से करेंगे, ठीक है। इसमें कोई टाइम लगाएंगे, जब आप लोग पेज बनाने के काबिल हो जाओगे और इसको एक्सप्लोर कर लोगे, फिर हम जाएंगे कोड पर, ठीक है। और अब आपको बताते हैं कि एनिमेशन का कुछ फ्लो यूआई दिखा दो, ठीक है। वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। मैं इसे लोकली चलाऊंगा, लेकिन जब आपको हम पढ़ाएंगे प्रॉपर तो फिर आपको वो सारा कुछ पहले बताऊंगा, फिर जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो थ्योरी हमने पढ़नी थी एजेंट की वो आज भी हमने पढ़ ली है, ठीक है।